नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दिन रहेगा बुधवार और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो मॉर्निंग में हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को जो काम करवाया वो कितना सक्सेसफुल रहा, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मार्केट में आज के लिए जो लेवल्स कल की वीडियो में हमने दिए थे, क्या उन लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, बिहेव किया। तो वन बाय वन हम समझते हैं। अब बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए। अब देखते हैं मार्केट में किस तरीके से आपको कल कामकाज करना है, मार्केट क्या मूड माहौल दिखा रहा है, क्या किस तरीके से आपको जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। क्या आपको लगता है कि मार्केट में असल में जो वो करने वाले हैं वही दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमेशा वो उसका उलट करते हैं। जो वो करने वाले होते हैं वो कभी दिखाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लेवल टू लेवल ही काम करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वन डे के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट के अंदर अभी लेवल वाइज क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ देखिए, जिस चीज़ का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ उतरती जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिट्रेसमेंट। जो काफ़ी दिनों से लगातार मैं बोले जा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक मंदी का दौर आना है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट ने आज जो लो लगाया है, अगर मैं उस लो की बात करूँ, मार्केट की ओपनिंग रही 21,751 के आसपास। लो मार्केट ने दिखाया 21,555 के आसपास। तकरीबन 200 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया। हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। बैंक निफ्टी के अंदर, फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो उसके अंदर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स जो बताई हैं, कल के लिए क्या लेवल निकलते हैं और मार्केट हमें एग्जैक्टली जो समझाना चाह रही है उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने जो शुरुआत करी उस शुरुआत के साथ साथ मार्केट जिस तरीके से नीचे की तरफ आई है वो अपना रूप रंग बिल्कुल क्लियर कर रही है कि देखिए, जो रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड से भी मार्केट ने नीचे 21,665 के नीचे आके क्लोजिंग दी है। दैट वुड बी अप्रिशिएबल। हमारे दोनों टारगेट बहुत अच्छे तरीके से हिट होते नज़र आए। बैंक निफ्टी के अंदर अभी मैं बैंक निफ्टी पर आपको लेकर चलूँगा तो देखेंगे कि दोनों टारगेट हमारे किस तरीके से हिट हुए। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो मार्केट ने हमारा पहला टारगेट हिट किया, जो कि बहुत ही खूबसूरती, पहला और दूसरा दोनों टारगेट हिट हुए। पहला टारगेट था हमारा 21,670 का नीचे की तरफ, दूसरा टारगेट था हमारा 21,600 का। दोनों टारगेट बखूबी हिट हुए। अब बात करते हैं, चलते हैं 2 घंटे के चार्ट पर और देखते हैं कि हमें चार्ट और क्लियरली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखिए, 2 घंटे के चार्ट पर जब हम आ रहे हैं तो ये कैंडल हमें एग्जैक्टली ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अब मार्केट में जो एक 21,661 के आसपास जो रेजिस्टेंस मार्केट ने खाया है, क्या मार्केट वापस उससे नीचे की तरफ आएगी? बिल्कुल, मार्केट को नीचे आना चाहिए। ऑप्शन चेन और वॉल्यूम्स के हिसाब से मार्केट में जो हम कल पुट लेकर गए थे, उस पुट में BTST में हमारे मेंबर्स ने, सभी मेंबर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। वन बाय वन हमें मैसेजेस आए थैंक्स के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमने उनको किया। लेकिन बात यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती है। कॉल और पुट के टिप्स देने का मेरा पर्पस ये नहीं है। मेरा पर्पस है कुछ और। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको कॉन्फिडेंट कर दूं, इस लाइन के अंदर आप डिपेंडेंट हो जाएं, डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, और साथ ही साथ आप अपने आप मार्केट को समझने लगें, काम करने लगें, लेवल्स को निकालने लगें, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करें, अपने कैपिटल मैनेजमेंट को समझ के आगे की तरफ का ट्रेड इनिशिएट करें। अब यहाँ पे जो लेवल मेरे पास निकल के आता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो पहला टारगेट नीचे की तरफ मेरा रहेगा
21,600 का। उसके बाद दूसरा टारगेट नीचे की तरफ है मेरा 21,500 का, और उससे भी नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 21,435। ये तीनों टारगेट नीचे के लिए मार्क करें। ऊपर की तरफ मार्केट अगर रेंज बाउंड होती है और 21,670 के अंदर, ये बॉक्स के अंदर आ जाती है, ये बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स है 21,670 से लेके 21,760 के आसपास, तकरीबन 90 पॉइंट के आसपास का ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को मैं क्रॉस होने का वेट करूंगा। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो फिर रेजिस्टेंस वहीं ऊपर 21,820 का सॉलिड रेजिस्टेंस हमारे पास है, उसे मार्केट अगर तोड़ता है तो ही एक बाइंग पोजीशन बनेगी। अदरवाइज़ इंट्राडे में काम करने वालों के लिए हम अपने चैनल पे 2 से 3 सक्सेसफुल ट्रेड इनिशिएट करवाते हैं, जिससे कि वो ऑन डेली बेसिस 3 से 5,000 एज़ पर योर कैपिटल 5 से 10%, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 5 से 10% आप कमा सकते हैं। और अगर आप कैपिटल वाइज पूछें तो तकरीबन 50,000 रुपये का कैपिटल लगाने वाला 5,000 रुपये ऑन डेली बेसिस आराम से कमा सकता है। तो ऊपर के लेवल अगर मार्क करें तो मार्केट अगर 21,670 से ऊपर चलने लगता है तो रेंज बाउंड में अगर आप नहीं फंसना चाहते हैं और सेलर हैं आप, तो पुट को आप सेल कर सकते हैं। 21,670 से ऊपर की तरफ टारगेट 21,760 और दूसरा टारगेट 21,820। मार्केट उससे ऊपर निकलता है तो 21,990, ये टारगेट आप मार्क करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी बहुत गंदे तरीके से गिरा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जितने भी बैंक्स हैं वो एकदम मुंह के बल गिरे हैं, और उसका खामियाजा सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ हम समझते हैं, यहाँ देखिए मार्केट ने अपनी स्टार्टिंग करी 2 तारीख, ये आ गई हमारे पास। आज जो स्टार्टिंग हमारी रही, ओपनिंग हुई 48,198 यानी कि 48,200 से स्टार्टिंग हुई। हाई इसने लगाया 211 का, और उसके बाद लो इसने लगाया 48,068 का। शानदार। ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर लगता है कि हाँ, हमारी प्रेडिक्शन, हमारे लेवल्स, जिस तरीके से मार्केट उन्हें बिहेव करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो हम सीख रहे हैं, बिकॉज़ देखिए, कोई अपने आप को किसी भी लाइन का अगर प्रोफेसर बोलता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। हम आज भी अपने आप को इस लाइन का स्टूडेंट ही समझते हैं और स्टूडेंट ही समझेंगे, बिकॉज मार्केट इज़ डायनेमिक। जब जब आपने ये गलती करी, आपने ये सोचा कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आ गया, तभी मार्केट पटक के मारना शुरू करती है। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, एड़ा बन के पेड़ा खाइए। मार्केट जब उलझी हुई है उन लोगों के बीच में जो मार्केट से पैसा जल्दी से जल्दी कमाने की लालसा रखते हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर आप 9:15 के अंदर ही अगर ट्रेड बनाएंगे मॉर्निंग में, तो आप मान के चलिए मार्केट उन सभी लोगों को ट्रैप करने में बिजी रहता है जो मॉर्निंग में ही, जिनके खुजली होती है, जो ट्रेड बनाते हैं। मार्केट ने एकदम से नीचे का नज़ारा दिखाया, फिर 20 पॉइंट ऊपर चला गया, तो पैनिक में सबके एसएल हिट हुए। ह्यूज क्वांटिटी से काम करते हैं लोग, 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटी। आप यकीन मानिए इतनी क्वांटिटी से काम करेंगे और 20 पॉइंट नीचे गिरा। अगर 50,000 क्वांटिटी है, 20 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं आप, 50,000 इंटू 20 मोटा मोटा हो गया आपका 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। कहीं भी किसी भी एंगल से मैं इस चीज़ को तवज्जो नहीं देता हूं कि आप इस तरीके से काम करें। मार्केट जब इनको काम करने में बिजी होती है, इनको फंसाने में, इनको ट्रैप करने में बिजी होती है, तो उसी वक्त हम आराम से अपने सेटअप का वेट करते हैं। मार्केट जब हमारे सेटअप पे आता है तब हम आराम से ट्रेड लेते हैं। 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, इतने पॉइंट्स हमें कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हम मिनिमम लो क्वांटिटी में काम करने वाले हैं। लो क्वांटिटी में काम करने का फ़ायदा ये है कि आप 20 पॉइंट लेकर बैठे नहीं रहेंगे। अगर आपने ह्यूज क्वांटिटी ले रखी है तो 20 पॉइंट अगर आपने अर्न कर लिए हैं तो उसके बाद आप बैठ ही नहीं रहेंगे, बाहर निकल आएंगे। लेकिन लो क्वांटिटी अगर आपने ले रखी है तो आराम से आप 20 या 200 पॉइंट तक भी वेट करेंगे।
क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका पीएनएल और हैवी हो सकता है। और एसएल क्या है? एसएल आपका 20 पॉइंट का है। अगर 20 पॉइंट कट गए तो कोई बात नहीं, 200 पॉइंट मिल गए तो बल्ले बल्ले। इसी तरीके से मार्केट में काम होता है। अब यहाँ लेवल्स को समझते हैं। लेवल्स हमें क्लियर बता रहे हैं कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे 47,710 के टूटने का। नीचे की तरफ के टारगेट जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो है, पहला टारगेट रहेगा हमारा 47,520 का। उसके बाद जो अगला टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है वो है हमारा 47,400 का। और फिर सीधे सीधे अगला टारगेट जो हमारे पास है वो है 47,190 के आसपास। ये टारगेट आप नीचे की तरफ मार्क करके चलें। मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की तरफ चलता है तो हम वेट करेंगे 47,880 के क्रॉस होने का। क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद हमारा पहला ट्रेड जो इनिशिएट होगा वो 48,065 के बाद होगा। 48,065 के बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 48,280 और दूसरा टारगेट रहेगा 48,445 और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 48,600। ये फाइनल टारगेट आप मार्क करके चल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, दो ऑप्शन हैं आपके पास। या तो हमारे रेफरेंस लिंक के थ्रू अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं, आप दिए गए नंबर पे 9540500999 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके अपस्टॉक की जो आईडी क्रिएट होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर इसके अलावा आप डायरेक्ट बिना अपस्टॉक के या ऑलरेडी अपस्टॉक अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं या ज़ीरोधा या एम स्टॉक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रीमियम ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं, तो मंथली बेसिस पर आपको 999 की एक छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ती है। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें आपसे पैसा कमाना है, हमारा मकसद ये है कि आपको पैसा कमाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमने एक मिनिमम चार्जेस, लोग 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये मंथली चार्जेस करते हैं इसी काम का, लेकिन हमने एक छोटी सी फीस रखी है जो आप सिंगल एक ट्रेड के अंदर ही, जो हम आपको कॉल पुट का ट्रेड देते हैं, एक कॉल से ही आप उस 1,000 रुपये का वो फीस विद इन 5 मिनट्स आप निकाल लेते हैं। तो आपको हर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ता है। बस समझना ये है कि जो मैं आपको लेवल समझा रहा हूँ, जिस साइकोलॉजी के हिसाब से समझा रहा हूँ, जो मार्केट का मूड माहौल मैं आपको बताता हूँ, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कंपैरेटिवली कि सर ने क्या कॉल दिया, क्या पुट दिया, क्या टिप है, उसको आप कम रखिए। जैसे आप ग्रुप पे ऐड हो जाते हैं, उसके बाद सपोज़ करिए मैंने हीरो ज़ीरो एक कॉल दिया कि ये 3 रुपये पे ख़रीदना है आपको और इसका टारगेट है डबल 100% यानी कि 6 रुपये। तो आपको ये नहीं है कि कैपिटल अगर 20 लाख रुपए पड़ा है तो 20 लाख रुपए का ही वो सीधे एकदम से लगा दिया है, नहीं। हीरो ज़ीरो का मतलब समझिए। हीरो ज़ीरो का मतलब क्लियरली है कि आप जब उस ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि वो ज़ीरो ही होगा। 99%, 1% चांस है कि वो हीरो बन जाए। तो ज़्यादातर हमारे जो रेशो रहता है वो ये रहता है कि 70-80% हमारी हीरो कॉल हिट होती हैं। तो आपको सिर्फ उस साइकोलॉजी को, उस लेवल को समझना है कि जब मैं ये कॉल दे रहा हूँ तो उस टाइम मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, अभी रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, दोनों तरफ मार्केट जो अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी करके उन प्रीमियम्स को घटा रही है, गला रही है, उसका तरीका क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और धीरे धीरे देखेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपने आप ही लेवल्स को निकालने लगेंगे, ट्रेड को समझने लगेंगे, मार्केट कब ज़ीरो हीरो कहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये आपको आंकना आ जाएगा, आपको उसका आकलन करना आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ऑन डेली बेसिस हमें काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। इन सभी काम को करते हुए हमें एक अच्छा प्रो ट्रेडर बनना है। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।